सो हे गाइस, वेलकम टू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मास्टरगंज कंपटीशन। दोस्तों, हम 77 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। क्या हम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हाँ, कुछ कर तो रहे हैं। ठीक है, वचन, लिंग, वचन, वाच्य, ये सब जो चैप्टर मिक्स करके एक ही में लिंग कर रहे हैं, वचन कर रहे हैं और साथ ही साथ वाच्य कर रहे हैं। ठीक है, तो 77 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। अब हम इस सेशन को पूरा करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? PYQ को कर रहे हैं। यूपीटी प्लस सी के जितने भी सारे एग्जाम है, जूनियर असिस्टेंट हो गया, स्टेनो हो गया, और भी अदर जो एग्ज़ाम है, AGT एक करके जो आता है, ये भी हो गया। हर तरह से जो एग्ज़ाम हो रहा है 5512 में भी तो अच्छा खासा आएगा ये, क्योंकि उसी का सिलेबस हम कर रहे हैं। स्टेनो का और इसका दोनों एक ही सिलेबस है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। शब्द है खूंटी। शब्द का बहुवचन बताइए। खूटिया, खूटियों, खूटियाँ, खूटियों। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है, यही स्पष्टता है। ये दिख रहा था कि खूटियाँ ही होगा। ठीक है, शब्दों के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चाकू। चाकू क्या है? चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? ठीक है, देखते हैं। चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं, चाकू। 78 नंबर प्रश्न है, बताइए। देखिए, एक्चुअली क्या है, ये शब्द ऐसा है, ये किसी भी वचन में हो हमेशा चाकू ही लिखा जाएगा। ठीक है, चाकुओं की वार से डाकुओं नहीं, ये चाकू ही रहेगा। कई बार चाकू प्रहार किया गया, ये हो सकता है। तो आंसर इसका डी है। ठीक है, समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, डटे रहिए, लगे रहिए, जमे रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। चाकू एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग है, अतः चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा, क्योंकि अकारांत है, ये एकारांत हो गया, और आकारांत दो हो गया। इकारांत, इकारांत, उकारांत, ऊकारांत पुल्लिंग का एक वचन और बहुवचन समान होता है। समझ में आया? ये जितने भी लिख रखे हैं, अकारांत और आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, दो है भाई, याद रखिएगा। ये उ, ये ऊ। ठीक है, ये है ई, ये ई, ये ई। मेरी बात समझिए। ये अ, ये आ। तो दैट्स वाई दिस इज द रीजन व्हाट आई एम सेइंग दैट। आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ को। बाकी ये चाकू का हर जगह यही प्रयोग होगा। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर उन्मुख होते हैं, आगे अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। तो अगला प्रश्न है 79 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? पौधा, लड़का, प्राण, पुस्तक। 79 नंबर प्रश्न है, बताइए। स्पष्ट दिख रहा है, कई बार हो चुका है ये। ठीक है, ये है प्राण। जो प्राण है ये बहुवचन है। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोलता है प्राण बहुवचन शब्द है। अन्य जो शब्द हैं जैसे नेत्र हो गया, आंसू हो गया, लोग हो गए, दर्शन हो गया, होश हो गया आदि, पौधा, पुस्तक, लड़का एक वचन है। ये सब एक वचन है। बाकी सब ये जो बहुवचन, नेत्र भी हमेशा बहुवचन ही होते हैं, आंसू भी बहुवचन ही होते हैं। लोग, एक आंसू तो नहीं टपकता ना किसी का। एक दर्शन, ठीक है, होश, एक छोटा सा होश तो नहीं होता है ना। होश का मतलब होश ही, लोग का मतलब एक ही लोग नहीं होते हैं। जब एक से अधिक होंगे तभी उसको लोग कहा जाएगा। समझ में? लोग, ग ग, पीपल, पीपल इन द फ्लोर, इस टाइप के। आगे बढ़ते हैं, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 80 नंबर का प्रश्न है। 80 नंबर नहीं, 80वें नंबर, 80वें बोलते हैं उसको। ऐसे भी हो सकता है, ये लिखा जा सकता है, हिंदी में सब कुछ चलता है आजकल। 80वें, 80वें या 80वें, जो भी है। महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, सामान्य भूत, आसन्न भूत, बताइए। 80वां नंबर प्रश्न है। गा रहा था की बात है। ठीक है, गा रहा था तो इसका मतलब था, था, अपूर्ण था। ये नहीं गाया था, नहीं, गा रहा था, ये पुरानी बात थी, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ था, बंद बैठा नहीं था, गा ही रहा था, तो अपूर्ण भूत। ठीक है, गा रहा था तो हो गया, भूत हो गया, लेकिन अपूर्ण है, गा रहा था, गा के खत्म नहीं किया था, गा के चला नहीं गया था, गाया था नहीं था, लेकिन गा रहा था। समझ रहे? आ रहा नहीं आ रहा तभी कोई बात नहीं, बैठे रहिए, जमे रहिए, लगे रहिए, डटे रहिए। अपूर्ण भूत का हम एक बार वो देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूत
भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता न चले उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं वे अपूर्ण भूतकाल कहलाते हैं। जैसे श्याम लखनऊ की यात्रा कर रहा था, लखनऊ का पहुंचा नहीं था, रास्ते में यात्रा कर रहा था, ठीक है। वह विद्यालय जा रहा था, पहुंचा नहीं था, वो रास्ते में जा रहा था, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, 81वां, ठीक है। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है। समझ में आया? दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। शांति मिली है जाने में, ठीक है। तो सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, इनमें से कोई नहीं। बताइए 81वां नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए, शांति मिली है की बात है, वो पूरी हो गया था, गई थी सत्संग में, उसके बाद मिली है इसको, तो आसन्न भूतकाल, ठीक, यही आंसर होगा इसका बी। आइए देखते हैं इसका व्याख्या। आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि अभी क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने मिठाई खाई, खा चुका हूँ लेकिन खाई, ठीक, आसन्न भूतकाल हो गया। अगला प्रश्न देखते ही 82 नंबर का मतलब 82वां, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? रीना पढ़ती होगी, उसने खाया है, वर्षा हो रही है, वह पुस्तक पढ़ती है। बताइए। रीना पढ़ती होगी की बात हो, संदिग्ध है, संदिग्ध मतलब, और सबसे पहली बात वर्तमान काल की बात है, वो भी संदिग्ध है। बोल रहा कि होगी यार, पढ़ ही रही होगी, पढ़ती होगी, तो बस ये ती है की बात हो रही है, उसके बाद वो हो गया। रीना पढ़ती होगी वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने का संदेश मिलता है, रहता है, ऐसी क्रियाएं संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बच्चा रोता है, सीमा खा रही होगी। बच्चा रोता होगा और सीमा खा रही होगी। ओके 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? ठीक है, तो तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, हेतु मद वर्तमान, ठीक है। 83 नंबर प्रश्न है। इसका आंसर है डी, हेतु मद वर्तमान। आइए इसको अच्छे से देखते हैं। हेतु मद, हेतु जो भी है, जैसा भी देखते हैं ना, हेतु मद वर्तमान काल का भेद नहीं है, ठीक है। वर्तमान काल के कुल 5 भेद होते हैं, जो इस प्रकार है: सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। ओके, बोलता है भूतकाल एवं भविष्यत काल, इसका विवरण जो है इस प्रकार है। जैसे भूत काल 6 भेद होते हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत हो गया, संदिग्ध भूत, हेतु मदभूत, ठीक है। भूत तो यहाँ है ना 6 प्रकार के, वर्तमान तो 5 ही प्रकार का है। और ये भविष्यत काल क्या है? सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु मद भविष्य, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये वर्तमान का भेद नहीं था, उसका पार्ट नहीं था जो अभी हम लोगों ने देखा है। ये किसका था? भूतकाल का, राइट, ये भूतकाल का था। आइए अगले प्रश्न की ओर उन्मुख होते हैं। 84 नंबर प्रश्न है, 84वां, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध भूत है, संदिग्ध भूत या संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, भविष्य, ठीक है। भविष्य, संदिग्ध वर्तमान, समान, साफ लग रहा है संदिग्ध वर्तमान। खाता होगा उसी टाइम की बात हो रहा है, वहीं बगल में बैठा होगा या कहीं बैठा होगा, अनुमान लगा रहा है, ठीक है। वाक्य राम खाता होगा में संदिग्ध वर्तमान काल है, जिससे क्रिया के संपन्न होने में तो संदेह प्रकट हो परंतु उसकी वर्तमान में कोई संदेह नहीं हो, संदिग्ध वर्तमान कहलाता है। जैसे गाड़ी आती होगी, वह खाता होगा, राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नकस्ट देख लेते हैं। 85 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प है। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, ठीक है, दे रही थी, दे के खत्म नहीं कर दिया,
तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले क्वेश्चन किया था ना, कुछ देर पहले भी किया है, तो वही है 45, ये 85 नंबर का क्वेश्चन है। अपूर्ण है, अपूर्ण है, ये अपूर्ण है, समझ रहे हैं, अपूर्ण भूतकाल है। दे रही थी, दे के खत्म नहीं कर दिया, चली नहीं गई, दे रही थी पानी। ठीक है। प्रश्न का वाक्य, दीपा पौधों को पानी दे रही थी में वाक्य का सम्यक काल अपूर्ण भूतकाल के रूप में प्रस्तुत है। अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत क्रिया भूतकाल में होती है परंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। उपर्युक्त वाक्य में दीपा ने पौधों को पानी देना कब समाप्त किया? यह प्रश्न अनुत्तरित है, अनुत्तरित बिना उत्तर के है। ठीक है। आइए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। आप लोग भी सोच रहे होंगे कैसा बौरा आ जाता है मास्टर, इसको समझ में नहीं आता, बच्चों की तरह करता है। 4 विकल्पों में से वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। बताइए, संदिग्ध तो है नहीं। ठीक है, बताइए, साफ साफ दिख रहा होगा, स्पष्टतः समझ में आ रहा होगा आप सभी को। हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद, ये होता तो ये हो जाता, ये होता तो ये हो जाता, तो बस वही है। यदि भूतकाल में एक क्रिया होने के या होने न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर रहता, तो जैसे अगर सुपनका का नाम नाक नहीं काटा होता, ठीक है, दोनों भाइयों में से मिल गए तो इतनी लड़ाई भी नहीं होती। ठीक है, तो यही बात है। लक्ष्मण में नाम न, हाँ, अरे न सीताहरण हुआ होता न, अगर ये भी देखा जाए तो जंगल में वनवास करने भी नहीं जाते भगवान राम। तो अगर उनकी जो माता जी हैं उन्होंने अगर ये वरदान नहीं लिया होता तो बहुत सारे कंडीशंस आ सकते हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो ये हेतु हेतु मद करके, हेतु हेतु मद, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर रहती है। तो हेतु हेतु मद भूतकालिक प्रक्रिया कहलाती है। हेतु हेतु, हेतु का अर्थ है कारण। यदि दिए गए वाक्य में मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी नहीं छूटती, हेतु हेतु भूतकाल है, भूतकाल, भूतकाल। 86 87 हो गया। 86 के बाद 87 नंबर प्रश्न है, देखा गया हो, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध भूत, संभाव्य भूत। ठीक है, तो ये गया हो तो वर्तमान है लेकिन संभाव्य है। ठीक है, संभाव्य मतलब संभावना है, तो यही है, देखा गया हो क्रिया के संभाव्य वर्तमान काल है। संभाव्य वर्तमान काल की क्रिया में वर्तमान काल के पूरा होने की संभावना रहती है। ठीक है, संभावना की बात है। संभाव्य का अर्थ है संभावित, अर्थात जिसके होने की संभावना या पूर्वानुमान है। इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न है 88 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? मानव पढ़ता है, मोहन गया, सीता सो रही थी, वह जाएगा। वाक्य वर्तमान काल का है, साफ साफ दिख रहा है। अब देखिए, आप लोग बताइए, ये तो मैसेज करना ही पड़ेगा आप लोगों को, टैप करना पड़ेगा, टाइप। पढ़ता है, साफ साफ दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। प्रश्नगत वाक्य में मानव पढ़ता है सामान्य वर्तमान काल का रूप है। शेष वाक्य जो हैं, शेष वाक्य विभिन्न कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे मोहन गया सामान्य भूतकाल, सीता सो रही थी अपूर्ण भूतकाल, वह जाएगा सामान्य भविष्यकाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उन्मुख होते हैं। 89 नंबर प्रश्न है, 89वां, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं पक्ष, काल, भूतकाल, वाच्य। बताइए। ये काल है, निष्पादन के समय का, समय का हो तो काल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं व्याख्या। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं, अर्थात काल कार्य के समय उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था के ज्ञान को रूपांतरण हो, काल कहते हैं। जैसे सुनील गीता पढ़ता है, प्रदीप, क्या बात है, पढ़ रहा है। काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। आपको जानते हैं भविष्यकाल, कोई खास नहीं था, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सो
कर उठे हैं। भूतकाल की बात है। 90 नंबर। भूतकाल की बात है, सोच लीजिए। गए, गए के मतलब चले गए, ठीक है। और वो खा रहे थे, खा रहे थे, खा रहे थे, खत्म नहीं किया था। वो आए थे, आए थे और चले गए, मतलब आके चले गए, तो इसका मतलब यही है, सी है 90 नंबर का। इसका वो देखते हैं व्याख्या। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे किस क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है या क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीत गया हो। वे आए थे, पूर्ण भूतकाल है, बताओ, ठीक है। वे गए, सामान्य भूतकाल। वे खा रहे थे, अपूर्ण भूतकाल। वे सोकर उठे हैं, आसन्न भूतकाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। पहला, गाय घास चरती है। दूसरा है, रोहन मुंबई चला गया। ठीक है, मैं कल घूमने जाऊंगी। माँ बच्चे को पढ़ा रही है। बताइए चारों में से कौन सा सही है? सोच के बताइए, सोच के, सोच के, सोच के। भविष्यत काल की बात हो रही है। जाऊंगी, ग की दिक्कत है, बाकी सब में है और था है, तो यही सही है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। वाक्य हो गया, ये हो गया, मैं कल घूमने जाऊंगी, भविष्यत काल हो गया। घास चरती है, सामान्य वर्तमान काल हो गया। मोहन मुंबई गया था, पूर्ण भूतकाल। मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, तत्कालिक वर्तमान काल, माँ बच्चों को। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर का प्रश्न है, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। मैं जाता हूँ, मैं राम घर गया था, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं 92 नंबर का, बताइए। भूतकाल की बात हुई, था कि जहाँ रहेगा वही हो गया, तो बाकी हर जगह गा है और बाकी ये था है, तो साफ साफ दिख रही है, पहचान गया आपने। इसमें अगर वो भी पूछता तो आपको सोचना पड़ता, बाकी ये ठीक है। बी आंसर सही है। दिए गए वाक्यों में राम घर गया था वाक्य भूतकाल के पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। इस काल में क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है जब मैं जाता हूँ, जबकि मैं जाता हूँ आ रहा है वर्तमान काल का, तथा पुस्तक पढ़ेगा भविष्य काल का। साफ साफ है, इसमें कोई बहुत बड़ा आंधी तूफान और एस्ट्रोफिजिक्स नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। कौन सा काल है? दे देना कहने की बात कर रहा है, आने वाले टाइम की बात कर रहा है। 93 नंबर प्रश्न देखिए। संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान और सामान्य वर्तमान। बताइए। संभाव्य, आई हुई, आई हो आने पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो उसे देना। संभाव्य वर्तमान, संभावना व्यक्त की जा रही है, तो बोल रहा है आई हो तो चिट्ठी दे देना। वाक्य में संभाव्य वर्तमान यानी शेष सभी कालों में उदाहरण है, जैसे ये इसका है। संदिग्ध वर्तमान है, पढ़ता होगा, पढ़ता होगा मतलब फिक्स नहीं है, पढ़ता होगा। संभाव्य मतलब संभावना है। तत्कालिक है, मैं खाना खा रहा हूँ। सामान्य है, सूर्य पूरब में उगता है। ठीक है, आइए देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 94 नंबर, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, वह आया था मैंने आम खाया है। 94 नंबर प्रश्न, बताइए। आसन्न भूतकाल की बात कर रहे हैं, तो मैंने आम खाया है। ठीक है, तो यही आंसर सही होगा। 94 का डी है, डी है, मैंने आम खाया है। वाक्य आसन्न भूतकाल में है। इस काल में क्रिया के की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होगी। अन्य विकल्प है, मोहन आया सीता गई, सामान्य भूतकाल। वह आया था, पूर्ण भूतकाल। तू आया तो मैं जाता, हेतु 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 मद भूतकाल। समझ में आया? ये तो कंडीशनल है, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो बाकी आपको था ही दिख रहा था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था। बताइए। 95 नंबर क्वेश्चन है, सी, वह जाता है, वह जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। सी है तो उसने पढ़ा था, भूतकाल।
वह पुस्तक पढ़ेगा, भविष्यत काल वह जाता है, वर्तमान काल वह खेल रहा था, अपूर्ण भूतकाल। 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। ये चारों ऑप्शन होंगे, बताइए। अपूर्ण भूतकाल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कमेंट में लिखिए। अरे भाई खा रहा था, साफ साफ तो है, अभी खा रहा था, खा चुका नहीं था, खा चुका, रामू खाना खा चुका था तो हो जाता पूर्ण भूतकाल, लेकिन ये अपूर्ण है। व्याख्या देखते हैं इसकी, ठीक है। रामू खाना खा रहा था, अपूर्ण भूतकाल। माँ खाना बना चुकी थी, पूर्ण वर्तमान काल। मुझे बाहर जाना है, वर्तमान काल। हम घूमने जाएंगे, भविष्य काल। आइए वो देखते हैं। 97 नंबर प्रश्न है, वह खा रहा था, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? अभी आपको बताया था मैं, कौन सा काल है, वह खा रहा था, तो अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं हुआ है, खा रहा था। वह खा रहा था वाक्य में खा रहा था में अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि इस वाक्य में कार्य की समाप्ति का पता नहीं चल रहा है, यही तो बात हुई है ना। अब आइए देखिए, सामान्य भूत क्या होता है? क्रिया के विशेष समय का ज्ञान नहीं होता, राम आया, ठीक है। संदिग्ध में क्या होता है? संदेह बना रहता है, जैसे भूतकाल अपने पूरा हुआ है या नहीं, कंप्लीट नहीं, पता नहीं चलता है। आपने सिनेमा देखा होगा, ठीक है। पूर्ण भूतकाल क्या होता है? इसमें क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है, जैसे मोहन जो है विद्यालय जा चुका था। अपूर्ण भूतकाल क्या है? क्रिया में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता, जैसे मोहन किताब पढ़ रहा था, कब तक पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, ये है। हेतु, हेतु मत क्या है? भूतकाल। इससे यह पता चलता है कि भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सकी। मैं आता तू जाता, मैं आता तू जाता। हेतु, हेतु मत मतलब कारण पर डिपेंड करता है, ठीक है। आइए देखते हैं 98 नंबर प्रश्न देखते हैं। राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? अपूर्ण भूतकाल है कि संदिग्ध है, हेतु हेतु मत है, या आसन्न है? हेतु हेतु तो मतलब नहीं है। मैं आता तो तू जाता तो ये वाला होता, ये तो हो ही गया। खाया होगा की बात है, संदिग्ध की दिख रहा है ना, संदिग्ध होगा कि नहीं है, बताइए। संदिग्ध ही तो दिख रहा है भाई, खाया होगा, संदिग्ध है ये बात। संदिग्ध मतलब डाउट, तो यही तो है। राम ने खाना खाया होगा में खाना खाया होगा में संदिग्ध भूतकाल की क्रिया है, जबकि अपूर्ण भूतकाल काल में क्रिया भूतकाल में ही हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता, जैसे गीता सो रही थी। हेतु हेतु मत में क्रिया में होने वाली होती, जैसे इससे कारण नहीं हो सकी, तू आता तो मैं जाता, ये वाला। आसन्न भूतकाल क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित की गई है, जैसे मैं चला हूँ। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 99 नंबर है, मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? आसन्न है, सामान्य है, संदिग्ध है और पूर्ण है, बताइए। तो इसका पूर्ण है, मैं खाना खा चुका था, खाना खा चुका था, तो ये पूर्ण भूतकाल है, ठीक है। अगले पीडीएफ पे चलते हैं। सही था वो। 100 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? गा जहाँ लगेगा वो तो होगा ही। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैंने एक पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ, ये सब तो साफ साफ दिख रहा है कि यही है। जिस वाक्य में गा के गी आए वो भविष्य काल होता है, हो गया, सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं। 101 नंबर प्रश्न है, राम से पत्र लिखे गए वाच्य का उदाहरण है। वाच्य कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाव्यवाच्य और कर्तृक्रमवाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृकर्मवाच्य। 101 नंबर है। 101 नंबर जो प्रश्न है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं। तो उत्तर है इसका कर्तृक्रमवाच्य, राम से पत्र लिखे गए, ठीक है, वाच्य। ठीक है, कर्ता कर्म भाव की प्रधानता के अनुसार वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, जैसे जिन वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य, जैसे राम से पत्र लिखा गया, लिखे गए,
ठीक है। अब 102 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? मैंने पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता। 4 ऑप्शन है, बताइए। भाववाच्य 102 नंबर प्रश्न है। धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, भाववाच्य का उदाहरण है धूप में चला नहीं जाता। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। जिस वाक्य में वाच्य केंद्र क्रिया हो, अर्थात जहां न कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, बल्कि जहां क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे भाववाच्य बोलते हैं। धूप में चला नहीं जाता भाववाच्य का उदाहरण है। ठीक है, वाच्य। क्वेश्चन संख्या 103 है। निम्न में कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य है? वाच्य। ठीक है, पहला है जो अध्यापक है द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया। वेरी गुड। उसके बाद है अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़वाया, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों से पाठ पढ़ा गया। क्या बात है। 4 टाइप के शब्दों को दिया है, वाक्यों को दिया है। आप इसको सही उत्तर कीजिए। तो आप सभी के अकॉर्डिंग कौन सा प्रश्न सही होगा? ठीक है, 103 नंबर प्रश्न है। देखिए, इसमें तो मुझे ये लग रहा है कि ये अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, ये वाला सही है। ठीक है, आइए देखते हैं आंसर क्या है। क्या बात है। आंसर बी है। व्याख्या देखते हैं। दिए गए वाक्यों में से अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया वाक्य कर्तृवाच्य का उदाहरण है, क्योंकि उक्त वाक्य में कर्ता अध्यापक की प्रधानता लक्षित हो रही है। वाक्य के 3 भेद होते हैं, जैसे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य क्रिया का वह रूपांतरण जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, कर्तृवाच्य बोलते हैं। कर्मवाच्य उसे बोलते हैं वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। ठीक है, भाववाच्य क्या बोलते हैं? क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो। इसमें भाव हो, इसमें आपका जो कर्ता का प्रधानता हो और इसमें कर्म का प्रधानता हो। दैट्स इट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 104 नंबर प्रश्न है। कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतरण। बताइए, अभी उसी से अभी पढ़े हैं, अभी देखिए ऊपर ही दिख रहा है, कर्म की प्रधानता हो। ठीक है, 104 नंबर प्रश्न है, तो बी वाला आंसर सही है। इसमें क्या सोचना है? इसमें ठीक अभी दिया है, साफ दिए गए स्थान पर उपयुक्त हो, फलाना कर्मवाच्य हो जिसमें डैश 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 हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, उसे सब कुछ बता दें। 105 नंबर प्रश्न है। इसका आंसर कौन सा है, बताइए। ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, उसे सब कुछ बता दें। कर्मवाच्य की बात हो रही है। कर्म 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 की कर्म, ये क्रम नहीं है, कर्म। एक होता कर्म, ये दूसरी चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है, लेकिन ये एक दूसरे के इंटरचेंज है। ठीक है, 105 नंबर प्रश्न में देखते हैं। इसका आंसर है सी, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया है। सही है। बोलता है क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 106 नंबर प्रश्न है हमारा। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और संयुक्त वाच्य। बताइए। साफ दिख रहा है, कर्म की बात ही कर रहा है, तो कर्म के अनुसार कर्म की बात हो रही है, बस। और क्या। अगला प्रश्न, मतलब इसमें व्याख्या देखते हैं। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे अनुभाग द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, क्रिया के जिस रूपांतरण
रूपांतर से वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वहाँ कर्तृवाच्य होता है। जैसे लड़का खाता है क्रिया का, वह रूपांतर जिसमें भाव की प्रधानता बोध हो उसे भाववाच्य कहते हैं। राम से टहला नहीं जाता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 107 निम्न में भाववाच्य है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। बताइए। अभी अभी देखें, यही देखें, वही तो है। 107 नंबर प्रश्न देखिए, सी है। मोहन से बैठा नहीं जाता, वहाँ टहला नहीं जाता, यहाँ बैठा नहीं जाता। आंसर सही है। व्याख्या देखते हैं। बोलता है जिस वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो उसे भाववाच्य कहते हैं। मोहन से बैठा नहीं जाता, वाक्य में बैठा नहीं जाता से एक भाव स्पष्ट हो रहा है। इस वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता का बोध नहीं हो रहा है, जबकि क्रिया के भाव के अनुसार, अतः क्रिया भाव के अनुसार है, अतः वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, कर्तृवाच्य का, और तथा कर्मवाच्य। ये बाकी के बारे में बता रहा था। 108 नंबर प्रश्न है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? वाच्य, यह कर्मवाच्य। साफ साफ दिख रहा है कर्म की बात हो रही है। फिर देखिए वहां पे देखते हैं एक बार आंसर। व्याख्या, श्याम को पुस्तक पढ़नी है वाक्य में कर्मवाच्य है। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, भाववाच्य क्रिया से वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध करता है। बस हो गया, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बार बार वही रिपीट हो रहा है। भाववाच्य क्या होता है? दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ा नहीं गया, अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया। 109 नंबर, बताइए। तो ये तोते से उड़ा नहीं गया, भाव की बात हो रही है। भाव यही वाला आंसर सही है। आइए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, मतलब इसका व्याख्या देखते हैं। हाँ, व्याख्या में ये दे रखा है भाववाच्य तोते से उड़ा नहीं गया, ये भाववाच्य है। कर्मवाच्य कौन सा? दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, ये कर्म हो गया। कर्तृवाच्य क्या है? अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया। तीनों कर्म। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब आइए तीनों को एक बार और व्याख्या के रूप में देख लेते हैं, परिभाषा के रूप में देख लेते हैं। ये दिन कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। जिन वाक्यों में क्रिया जो है कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। कर्मवाच्य में क्या होता है? वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। यहाँ कर्ता के अनुसार, यहाँ कर्म के अनुसार। और भाववाच्य में, ठीक है, भाववाच्य में क्या होता है? वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार प्रयुक्त न होकर भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है। अरे यहाँ जब कर्ता खाली हो गया, यहाँ कर्म खाली हो गया, इसके अनुसार जो बचा क्या? भाव बचा, भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है। एक ही तो बात है, क्रिया कर्म और कर्ता, कर्ता क्रिया और कर्म। अरे भाई, कर्ता हो गया, क्रिया और कर्म हो गया, और भाव हो गया काम। सोचना नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। किस बात की टेंशन लेनी फिर? 110 निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। कर्मवाच्य की बात है। ठीक है, पत्र लिखा जाता है, ये कर्म वाली बात है। पत्र लिखा जाता है, इसी पे भाव पढ़ रहा है। आइए देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चारों सेंटेंस को दे रखा है, ये वाक्य दे रखा है, यहाँ वाच्य दे रखा। तो आंसर है, पढ़ते हैं पहले। आंसर ए है, पत्र लिखा जाता है कर्मवाच्य, राम पुस्तक पढ़ता है कर्तृवाच्य, सीता पत्र लिखती है कर्तृवाच्य, मुझसे बैठा नहीं जाता भाववाच्य। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। 111 नंबर, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं? बताइए। अभी अभी हुआ है, अभी अभी के अभी, अभी तो तूने बोला है, अभी तो तूने बोला है। ठीक, 111 नंबर है बी, कर्तृवाच्य। ठीक है, बी है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तथा लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कर्तृवाच्य कहलाते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। दूसरा है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्म के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कर्मवाच्य कहलाते हैं। जैसे पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है। जिस वाक्य में न तो कर्ता और न ही कर्म की प्रधानता हो, केवल भाव की प्रधानता हुए, भाववाच्य कहलाते हैं। उससे लिखा नहीं जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाक्य वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? अभी हम लोग देखे हैं, 3, 7,
6, 5 बताइए। अभी देखें हैं, अब भी देखें हैं, ये 3 टाइप के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोलता है 113 नंबर, निम्न में भाववाच्य बताइए। हाँ, तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएंगी। 113 नंबर बताइए। बी आंसर सही है इसका, अब चला जाए, ये भाववाच्य की बात कर रहा है। हाँ, अब चला जाए में भाववाच्य है, क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है, जिसमें वाक्य में भाव क्रिया की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है, जैसे उससे चुप नहीं रहा जाता, ये भाव है। सीता से हंसा नहीं जाता, ये भी भाव ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 114 नंबर, राम आम खाता है में वाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और उभयावाच्य। ऐसा तो कुछ होता नहीं है, फिर देखते हैं। 114 नंबर देखते हैं, बताइए। साफ साफ दिख रहा है, कर्तृवाच्य है ये। आम खाता है, करता पढ़ रहा है ना, ये सही बात है, यही है। राम आम खाता है में दिए गए वाक्य में कर्तृवाच्य का स्पष्ट रूप है, और चूंकि इस वाक्य में राम आम के खाने का काम कर रहा है, यहाँ कर्तृवाच्य है। वाच्य क्या होता है? जब वाच्य के क्रिया में परिवर्तन वाच्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार है। देखिए 3 ही तो है, कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार होता है, तो उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, हम लोग पहले भी जान चुके हैं, इस बार भी देख रहे हैं। ये कर्तृवाच्य है, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष क्रिया में परिवर्तन कर्ता के लिंग वचन तथा पुरुष के अनुसार हो, तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम अच्छी पुस्तकें पढ़ता है। कर्मवाच्य क्या है? जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार वचन लिंग पुरुष के अनुसार हो, तो उसे क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे पत्र सीता के द्वारा लिखा गया। अब भाववाच्य की बात कर लेते हैं। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष के अनुसार हो, तो उसे फल नहीं खाया गया, तो उसे भाववाच्य बोलते हैं। जैसे उसका आंसर है, उससे फल नहीं खाया गया। आइए देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? बच्चा सो रहा है, मुझसे गाया नहीं जाता, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मुझसे पत्र लिखा गया। 4 ऑप्शन हो गए। भाववाच्य ये है, मुझसे गाया नहीं जाता। जब वाक्य में कर्ता या कर्म से इतर भाव की प्रधानता हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, कर्म की प्रधानता होने पर कर्मवाच्य होता है। ये कर्म के बिना नहीं बनाया जाता, अतः इसे हमेशा सकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या किया? अभी जो हमारा चैप्टर था, वो हम लोगों ने वचन लिंग और वाच्य सबको ख़त्म कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? 10वां प्रश्न करेंगे, 10वां चैप्टर कर रहे हैं। इसमें क्या है? कारक और परसर्ग। ठीक है, तो अभी तक का जो लेक्चर हुआ 2 पार्ट में था। भाग 1 में वो 76 क्वेश्चन थे उसमें, उसके बाद से लेकर के अभी तक जितने क्वेश्चन हैं आप सभी के समक्ष होंगे। करीब ये 38 मिनट की वीडियो हो गई है, 38 मिनट की वीडियो हो गई है, 38 मिनट की वीडियो हो गई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इसको रोका जाए, उसके बाद ये जो नया चैप्टर है इसको अलग से एक नए वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष पेश किया जाए, इस चलचित्र को। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है? आपको कमेंट करना है। कमेंट करना, कहाँ कमेंट करना है? किसी और पे नहीं कमेंट करना है, जो कमेंट सेक्शन दिया गया है इस लेक्चर के, उस पर देखना है, कमेंट करना है, क्या सही है क्या गलत है, कैसे किया जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप सभी में से किसी में कोई भी स्टेनो के बारे में जानना चाहता है कि क्या होता है, कैसे किया जाता है, कितना टाइम लगता है, क्या होता है, कितनी सैलरी होती है, कैसे, ये सब भी बताया जाएगा। और क ख ग घ से लेके हर तरह से स्टेनो को पढ़ाया जाता है, बेसिक से लेके, ठीक है, एडवांस भी कराया जाता है, बेसिक से लेके एडवांस तक
स्टेनो कराया जाता है। दिए गए नंबर पे जानकारी प्राप्त कर लें जो स्क्रॉलिंग पे बार बार ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, अबाउट में भी जाके आप दुनिया भर के कमेंट्स को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो ऐप भी आया, मास्टरगंज कंपटीशन नाम से ऐप भी है, उसमें अभी धीरे धीरे हर लेक्चर्स को अपलोड किया जा रहा है। स्टेनो का पूरा कर दिया गया है, इसके बाद अन्य भी करते जाएंगे, ठीक है। तो जुड़े रहें हमसे, वीडियो पसंद करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।